Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we are on practice set 5.2 of our fifth chapter, that is expansion formulae. कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था जिसके अंदर हमने एक एक्सपांशन किया था हम लोगों ने, जहां पर हमने ये देखा था कि दो ब्रैकेट्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और आज हमारे पास सेकंड एक्सपांशन है, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी द होल क्यूब का, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं कि a प्लस बी द होल क्यूब। अभी चूंकि ये क्यूब दिया हुआ है, ऑलराइट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस ब्रैकेट को 3 बार लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। अभी ये a प्लस बी जो पहला वाला ब्रैकेट है इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, और ये दो ब्रैकेट्स जो है अभी ये 2 बार आए हैं तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, ऑलराइट, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इज एज इट इज। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी द होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ इफ यू सी, ओके, आई हैव दिस वन ब्रैकेट एंड दिस वन ब्रैकेट, ओके। अभी ये दो ब्रैकेट्स को मैं कैसा मल्टीप्लाई करूंगा, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आप लोग को। दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट आप पहले चूज कर लीजिए, ठीक है। हमने यहां पर पहला ब्रैकेट चूज किया है a प्लस बी वाला, ठीक है। तो अब ये पहले ब्रैकेट का पहला टर्म है a, ठीक है। तो अब ये a को मैं पहले लूंगा और इससे मैं पूरा सेकेंड ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो यहां पे, ओके। उसके बाद दोबारा फर्स्ट ब्रैकेट पे आऊंगा, सेकेंड टर्म इसका है प्लस बी, तो ये आ गया प्लस बी, एंड अगेन आई विल मल्टीप्लाई दिस प्लस बी विद द एंटायर सेकेंड ब्रैकेट। ये सेकेंड टर्म जो है पहले ब्रैकेट का, उसको मैं पूरे सेकेंड ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ओके। नाउ दैट इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर इज a क्यूब, ओके। देन प्लस, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी बच्चे को, तो याद रखो बच्चों, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है ना लॉज ऑफ एंटाइसिस, वहां हमने एक लॉ पढ़ा था a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। ये लॉज ऑफ एंटाइसिस का सबसे पहला लॉ था, ठीक है। अभी ये खाली a है का मतलब a रेज टू 1 है, इसका पावर 1 है इसका। तो अब ये दोनों बेस a और a सेम हो गया, तो इसका जो पावर 1 जो मैं बता रहा हूं मैं आपको, उसको आप m मान लीजिए, और ये 2 जो इसका पावर है इसको आप n मान लीजिए। सो a रेज टू m multiplied by a raised to n is equal to a raised to m plus n, तो a raised to 1 plus 2 is 3, तो ऐसा आ गया ये आपका a क्यूब, ओके। नाउ प्लस 2 as it is, a multiplied by a is a square and into b, ओके। उसके बाद है प्लस a multiplied by b square is ab square। अब आते हैं इस तरफ, प्लस b into a square is ba square, और you can even write as a square b, आप इसको a square b भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। then plus into plus is plus, then 2 as it is, a as it is, b multiplied by b is b square, okay। then plus into plus is plus, then b into b square is b क्यूब। सेम इस जिस तरह मुझे यहाँ पे a क्यूब आया था लॉज ऑफ एंटाइसिस से, उसी तरह यहाँ मुझे b क्यूब आ रहा है लॉज ऑफ एंटाइसिस से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज इक्वल टू a क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे a स्क्वायर b और a स्क्वायर b 2 बार आया हुआ है, बराबर ना। तो एक बार 2a स्क्वायर b है और एक बार सिर्फ एक बार है, सो 2 plus 1 is 3, सो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर b। उसी तरह ए बी स्क्वायर का टर्म जो है ये भी 2 बार आया हुआ है, सो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इज 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब एज इट इज। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया एक्सपांशन का, सो a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, आपको इसको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ओके, व्हाइल solving the problems, ठीक है, which we are eventually going to do in practice set 5.2। हम 5.2 में बच्चों इसी फॉर्मूला का, हम एक्सपांशन फॉर्मूला जो ये है a प्लस बी द होल क्यूब का, हम इसका यूज करने वाले हैं, ओके। और इसका उपयोग करते हुए हम जो है पूरा प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। अभी ये जो हमने अभी देखा, जो हमारा ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, ओके, इसके रिलेटेड कुछ आपको
एमसीक्यूज जिसको हम बोलते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा, अभी तक मैं पेंसिल से मैंने लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको आपके एग्जाम्स में, चाहे टेस्ट हो या सेमेस्टर के एग्जाम्स हो, ये इसको आपको 1 मार्क के लिए आराम से पूछ सकता है अगर टीचर चाहे तो। ठीक है, तो उसी चीज को जो हमने फॉर्मूला में देखा अभी, जरा देखते हैं कि वर्ड्स में वो कैसा आएगा। द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपांशन आर द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म्स। क्या बोल रहा है, दोबारा देखते हैं। द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो क्या बोल रहा है हमको, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म मतलब ये वाला और फोर्थ टर्म मतलब ये वाला। ठीक है, ये क्या है, इन द एक्सपांशन आर द क्यूब्स। आपको दिख रहा है इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है। आर द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, आर द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म किसका बात कर रहा है, ये इस तरफ का फर्स्ट टर्म का क्यूब और सेकेंड टर्म का क्यूब। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट के ऊपर। इसमें क्या बोल रहा है, द सेकेंड टर्म इज 3 times द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म स्क्वायर्ड एंड द सेकेंड टर्म। ओके, अब बोल रहा है सेकेंड टर्म इज, सेकेंड टर्म क्या है देख लो। सेकेंड टर्म हमारा फॉर्मूला में ये वाला है 3a²b। ओके, तो इसके बारे में वो क्या बोल रहा है, ये जो है 3 times बराबर ना, इज 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना होगा उधर अपने को। ठीक है, आपल्याला तिकडे गुणिले करायचं आहे आपल्याला। जो बच्चे मराठी वाले हैं वो जान लो, मल्टीप्लीकेशन जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं उसको मराठी में बोलते हैं गुणिले। ओके, तर हा 3 नंबर जो आहे त्याला आपल्याला गुणिले करायचं आहे a²b बरोबर। ऑलराइट, आणि असं केल्यानंतर आपल्याला a²b मिळणार आहे। ठीक है बच्चों, 3 को जब हम गुणा करेंगे a²b से तो हमको 3a²b मिलेगा। तो ये दिया है द सेकेंड टर्म इज 3 times द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म स्क्वायर्ड। फर्स्ट टर्म स्क्वायर कौन सा है, देखो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे a दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर है a²। ओके, और नीचे दिया हुआ है एंड द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हमारा b है, और b के लिए सेकेंड टर्म के लिए हमको स्क्वायर्ड वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, इसका मतलब खाली b आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस 3ab²। अभी ये जो है हमारा लास्ट टर्म है, क्या बोल रहा है लास्ट स्टेटमेंट, द थर्ड टर्म इज 3 times द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारा हो गया ना, इधर थर्ड टर्म की बात कर रहा है। चलो देखते एक नजर मारते हैं कि थर्ड टर्म कौन सा है हमारा। थर्ड टर्म हमारा 3ab² है बरोबर। मुलांनो, आपला थर्ड टर्म जो आहे या फॉर्म्युलामध्ये आपला आहे 3ab², आणि ह्याच्याबद्दल काय बोलत आहे तो, असं बोलत आहे की द थर्ड टर्म इज 3 times, म्हणजेच 3 टाइम आपल्याला गुणिले करायचं है, आपको 3 टाइम उसको गुणा करना है बच्चों। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय दिख रहा है आपको फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है a एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारा a है और b हमारा सेकेंड टर्म है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को ये तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है, लेकिन इसको याद करके रखो, समझ के ले लो बच्चों। मैंने आपको समझाया, मैंने आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मगअप करने की जरूरत नहीं है, इसको फॉर्मूला से ही आपको साफ साफ दिख रहा है। बट ओनली थिंग इज दे कैन आस्क यू ओके इन योर एमसीक्यूज, सो इन केस इफ दे हैपन टू आस्क यू इन योर एग्जाम, सो डोंट गेट स्कैर्ड, ओके, डोंट गेट पजल्ड, इट इज वेरी सिंपल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी आवर प्रैक्टिस सेट 5.2। यहाँ पर हमको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि 8 के 8 क्वेश्चंस न करते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं करूं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दूं। तो मैं सोच रहा हूं कि चलो 8 में से क्यों ना 4 मैं करूं और 4 आपके लिए छोड़ दूं। ओके, तो मैं कोई भी रैंडमली देखता हूं, मैं 4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए करूंगा और जो बाकी के 4 है वो आपके लिए छोड़ देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। इन केस किसी को अगर आएगा सॉल्व करने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो फिर मैं उसका भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपांड x plus 4 the whole cube. So let us see x plus 4 the whole cube. Sorry, not x, k plus 4 the whole cube. I'm sorry. ओके, अभी देखो सब जगह पे मैंने फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है ताकि बार बार मुझे स्क्रीन ऊपर नीचे ना करनी पड़े। ठीक है बच्चों, आप सोचते होंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं बच्चों, क्योंकि मैं बीमार रहता हूं। ठीक है, मेरे दोनों शोल्डर्स फ्रीज हो चुके हैं
ओके, आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर्स, लेकिन चूंकि टीचिंग मेरी हॉबी है, मैं चाहता हूं कि बच्चों के पास वीडियोस पहुंचे और एजुकेशन बहुत ही आम हो जाए और सबको एजुकेशन मिले। इसके लिए मैं जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। सो आई होप दैट आप लोग भी थोड़ा कोप करेंगे। थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, मैं समझ सकता हूं, ओके, लेकिन जो है हम इसमें से ही थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। सो k प्लस 4 द होल क्यूब, अभी फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, बराबर ना। ये अभी हमने देखा था फॉर्मूला कैसा हमारा आया हुआ। चलो अब इसी फॉर्मूला को हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। अभी a प्लस बी के हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए मेरा a बन जाएगा k और b बन जाएगा मेरा 4, ठीक है। तो पहला है a क्यूब, तो इस क्वेश्चन में मेरा a क्या है, k, तो हो गया k क्यूब। फिर है प्लस, तो आ गया प्लस। फिर है 3a स्क्वायर b, सो 3 पहले 3 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए मेरा a है k, इसलिए आ गया k स्क्वायर। फिर आ गया मल्टीप्लाइड बाय b, इस क्वेश्चन में मेरा b है 4, तो आ गया मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है बच्चों। ये सेकेंड वाला समझ में आया, सेकेंड टर्म, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है प्लस, तो आ गया प्लस 3ab स्क्वायर, सो पहले 3 आ गया तो मैंने यहां 3 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय a, सो मल्टीप्लाइड बाय k, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरा a जो है यहाँ पे k दिया हुआ है, ओके। मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, यहाँ पे मेरा b मेरा 4 है, सो मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। देन फॉर्मूला के अंदर मेरा है प्लस b क्यूब, ओके, सो b मेरा यहाँ पे 4 है, इसलिए आ गया 4 क्यूब। Okay, dear children, is this step very well understood by each and everyone? Perfect. चलो, that is equal to, ये क्यूब के अकेला है तो यहाँ पे क्यूब सिर्फ k को लगने वाला है, तो बन जाएगा k क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 और 4 को हम गुणा कर देंगे आणि 3 आणि 4 ला भी गुणिले करणार आहोत, तो उससे हमको मिलेगा 3 4s are 12 and k स्क्वायर प्लस, इधर वापस वही करेंगे हम, लेकिन पहले यहाँ पे स्क्वायर वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर इज 16, बराबर 4 गुणिले 4 आपल्याला 16 उत्तर येतं त्याचं, बरोबर। 4 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो हमें 16 मिलता है, ओके। और वो 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 48, और ये खाली के अकेला है तो बन जाएगा 48k, एंड देन प्लस 4 क्यूब, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 64। तो आंसर क्या आता है बच्चों, k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 64, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सबके समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अभी, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं मैं आपके लिए, ओके। 7 प्लस m द होल क्यूब, ये मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज यहां पे देखो टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया है, वेरिएबल को सेकेंड टर्म में डाल दिया है और कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट पोजीशन पे ले लिया है, ठीक है। इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ओके। चलो अभी हमारा फॉर्मूला देखो, यहाँ पे लिखा हूं मैंने a प्लस बी द होल क्यूब, मेरे साथ साथ मैं बोलते जाओ ताकि बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते आपको वो याद हो जाएगा, ओके। a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारा a क्या है 7 और b क्या है m, ओके। सो फॉर्मूला में पहले a क्यूब है, चूंकि इस क्वेश्चन में हमारा a जो है 7 है तो आ गया 7 क्यूब, देन प्लस 3ab a स्क्वायर b, ओके। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, तो a क्या है मेरा 7, तो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, ओके। तो b क्या है मेरा m, सो आ गया मल्टीप्लाइड बाय m। फिर फॉर्मूला कहता है कि प्लस डालो, चलो ठीक है भाई प्लस डाल दिया, देन मल्टीप्लाई क्या फिर क्या है 3ab स्क्वायर, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 7, तो 7 को यहां पटक दिया, मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, ओके। b मेरा m है तो m स्क्वायर यहां पे आ गया। फिर फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस डाल दो, फिर b क्यूब, b क्या है m को यहां पटक दो और इसके ऊपर 3 वाला ताज बना दो, दैट इज m क्यूब, ओके बच्चों। चलो अब देखते हैं 7 क्यूब, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 नंबर को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमको 343 मिलेगा, ठीक है। देन प्लस 3 इज एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर, 7 को हम जब 2 बार गुणा करेंगे हमको 49 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 3 7s are 3 और 7 को हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 21, सो 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब जो है उसी तरह रहेगा।
सो दैट इज इक्वल टू 343 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा 147 इंटू एम इज 147m प्लस 21m स्क्वायर अभी अकेला ही है तो वैसे के वैसे ही रहेगा प्लस m क्यूब भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 343 प्लस 147m प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब। ऑलराइट, कोई बच्चा अगर चाहे तो उसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना अगर चाहता है तो पहले m क्यूब लिख देगा, फिर स्क्वायर वाला टर्म लिखेगा प्लस 21m स्क्वायर, फिर m वाला टर्म पे आएगा यानी कि प्लस 147m, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखेगा तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों भी एक्सेप्टेड है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के लिए वो एक्सपेक्टेड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप आंसर यहीं पे अगर छोड़ दोगे तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ऑलराइट, ओके, चलो अभी फोर्थ वाला मैं छोड़ता हूं आपके लिए, बिकॉज फोर्थ और फिफ्थ सेम क्वेश्चन है। ओके, उस टाइप का ये, तो मैं आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन करता हूं। ऑलराइट, चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 101 द होल क्यूब। अब कई बच्चों को मैंने देखा है पेपर्स चेक करते हुए कि ये पता है क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे ये 101 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 101 मल्टीप्लाइड बाय 101 मल्टीप्लाइड बाय 101, और उधर ही उनकी गाड़ी अटक जाती है बेचारों की। उनको आंसर तो बराबर ही मिलेगा उनको, लेकिन ये चैप्टर बच्चा हम लोग कर रहे हैं एक्सपांशन वाला, तो जो एक्सपांशन फॉर्म के जो फॉर्मूले जो है हमें वो ही इस्तेमाल करने होंगे स्ट्रिक्टली, वरना आपको स्ट्रेट अवे रॉन्ग दिया जाएगा। ओके, चलो तो अभी यहां पे भी देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऑलराइट, तो अभी ये 101 जो है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं 100 प्लस 1, बराबर ना बच्चों, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, यस मैं लिख सकता हूं ऐसा। तो अभी ये मेरा हो गया a, ये 100 जो दिख रहा है ये मेरा बन गया a, और ये 1 जो दिख रहा है ये मेरा बन गया b। चलो अब इसको फॉर्मूला में लगा देते हैं, a क्यूब है पहले, तो a मेरा 100 है तो आ गया 100 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सो प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, a मेरा 100 है तो 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, b मेरा 1 है इसलिए आ गया 1। फिर फॉर्मूला कहता है प्लस 3a स्क्वायर b, सो प्लस 3 इंटू a मेरा 100 है इंटू b स्क्वायर, b मेरा 1 है तो 1 स्क्वायर आ गया। फिर फॉर्मूला कहता है प्लस b क्यूब, ओके, सो प्लस 1 क्यूब, क्योंकि b मेरा 1 है। अब आता है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, चलो 100 को जब आप 3 मरतबा गुणा करोगे, ओके, क्यूब कर दोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देखो 2 जीरो है ना 100 में, तो 2 3 जा 6, तो 6 जीरो आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, बराबर 6 जीरो आ गए, ये आपको इसका वैल्यू मिल गया। अब आते हैं इस पर, अभी ये 100 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 जीरो है, सो 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, और ये 3 जो है एज इट इज यहां पे लिखा हुआ है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 100 एंड 1 स्क्वायर इज 1, सो सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 300 मिलेगा, प्लस 1 क्यूब इज 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये नंबर को हमने वैसे ही रखा है, प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 1 जा 3 हो गया विद दिस 4 जीरोस, प्लस 300 प्लस 1 इज एज इट इज, सबको ऐड कर लो आपको आंसर मिलेगा 1030301, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना बच्चों, सबके समझ में आया, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से 6 और 7 सेम है। ठीक है, तो 6 वाला थोड़ा इजी लग रहा है, आप आराम से कर लोगे उम्मीद करता हूं मैं। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं। ठीक है बच्चा, आई विल डू क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। सो क्वेश्चन इज 2m प्लस 1/5 द होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला देखो आपके सामने है, चलो मेरे साथ में सब बच्चे रिपीट करो, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन में देखो a मेरा कितना है बच्चा, बताओ मुझे। करेक्ट, a मेरा है 2m और b कितना है, शाबाश, a 1/5 होगा। मुझे पता है जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि a क्या है और b क्या है। चलो अभी इस a और b को जो हमारे क्वेश्चन में है ना, इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से डाल देते हैं। पहला क्या है, a क्यूब है, सो 2m क्यूब, बिकॉज a इज माई 2m इन दिस क्वेश्चन, सो 2m क्यूब आ गया, प्लस 3a स्क्वायर b, सो प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a मेरा 2m है, सो आ गया 2m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, b मेरा 1/5 है, सो मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ओके, फिर फॉर्मूला कहता है कि प्लस 3ab स्क्वायर, सो प्लस 3ab स्क्वायर, सो प्लस 3
into a is 2m into b square, it is 1 upon 5 square. Okay, then plus b cube कह रहा है मेरा फॉर्मूला, so plus b cube, b is 1 upon 5 the whole cube. All right, चलो आगे बढ़ते हैं. That is equal to now 2 cube, that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 will give you 8 and this cube will go with m as well. Okay, ये cube जो है वो 2 और m ये अंदर के दोनों नंबर्स को लगेगा, ये नंबर को भी और ये वेरिएबल को भी. सो बन जाएगा 8m cube plus now 2 square is 4. Okay, so 4 3s are 12. So and m square, so 12m square, और ये देखो मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 5 है, so 12m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 12m स्क्वायर, और नीचे का नंबर जो है बॉटम नंबर जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं वो हमारा 5 है. ओके, सो यू विल गेट 12m स्क्वायर अपॉन 5 इन दिस केस. लेट्स कम टू अवर थर्ड टर्म. थर्ड टर्म में हमारा 3 2s are 6 है. ओके, और m भी है साथ में, और बाद में 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है 1 को भी लगेगा और 5 को भी लगेगा. सो 1 स्क्वायर तो 1 बन जाएगा. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6m इज 6m, तो ये मुझे 6m मिल गया. अब डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 है, ये स्क्वायर इसको भी लगने वाला है. सो 5 स्क्वायर विल बिकम 25. फिर आता है प्लस, फिर 1 अपॉन 5 द होल क्यूब, ये क्यूब जो है 1 को और 5 को दोनों को लगने वाला है. सो 1 क्यूब, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये इसका आंसर मुझे 1 ही आएगा. और 5 क्यूब, so 5 multiplied by 5 multiplied by 5 will give me 125. Okay, so answer is 8m cube plus 12m square upon 5 plus 6m upon 25 plus 1 upon 125. Okay, so this is your final answer, my dear children. I hope that even this question is very easy, was easy for you and easily understandable by each and everyone. Chalo, good. Having understood this question, let's go to our last question of this practice set. It is 5x upon y plus y upon 5x the whole cube. Okay, so you can see how they've interchanged. 5x जो यहाँ पे न्यूमरेटर में था वो इस सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में आ गया, और y जो मेरा फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में था वो सेकेंड टर्म में मेरा न्यूमरेटर बन गया है. ठीक है, तो खाली एक तरीका है क्वेश्चन बनाने का और कुछ नहीं. ऑलराइट, सो देखते हैं. अभी एग्जाम में हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको आएगा, जब ये पूरा y अपॉन 5x है वो यहाँ डाल देगा और 5x अपॉन y जो है उसको यहाँ डाल देगा. तो ऐसे ही हम जब खेलते हैं नंबर्स के साथ में तब नए नए क्वेश्चंस बनते जाते हैं. ओके, सो इसके लिए बोलते हैं मैथ्स इज वेरी इजी. ओके, चलो, सो इट्स इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आप ये बोल सकते हो. ठीक है, मैथ्स कैसा है बच्चों? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ओके, चलो, सो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ऑलराइट, अभी मैंने बताया आपको, देखो ये क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये 5x अपॉन y जो है ये आपका बन गया a, और y अपॉन 5x जो है ये आपका है b. ओके, तो अभी a और b को समझ में आ रहा है क्या है? शाबाश. अब उस वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे. चलो, पहला क्या है? a क्यूब, तो a क्या है मेरा? 5x अपॉन y, सो 5x अपॉन y द होल क्यूब. उसके बाद है प्लस, तो डाल दिया प्लस. फिर 3a स्क्वायर b, सो 3 इंटू a स्क्वायर. a क्या है मेरा यहाँ पे? 5x अपॉन y, तो 5x अपॉन y द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b. b क्या है मेरा? y अपॉन 5x, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया. फिर फॉर्मूला आगे बढ़ता है और कहता है कि प्लस 3ab स्क्वायर, सो प्लस 3 इंटू a क्या है मेरा? 5x अपॉन y इंटू b स्क्वायर, दैट इज y अपॉन 5x द होल स्क्वायर. ठीक है, फिर फॉर्मूला कहता है आगे बढ़ते हुए कि प्लस बी क्यूब करो, सो प्लस बी क्यूब. बी क्या है? y अपॉन 5x, देखो इधर है मेरा y अपॉन 5x, वो मैं यहां डाल दूंगा, एंड y अपॉन 5x द होल क्यूब. इज दिस स्टेप अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीवन डियर चिल्ड्रन? ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा. चलो, अभी ये क्यूब जो है ये 5 को भी लगेगा, x को भी लगेगा, और नीचे जो y है इसको भी लगेगा. सो 5 क्यूब क्या हो जाएगा? 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा 125, एंड देन ये क्यूब इसको भी लग रहा है, तो हो गया x क्यूब, और नीचे आ गया y क्यूब. तो इसकी वैल्यू हमको मिल रही है 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब. ऑलराइट, देन प्लस 3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 5 स्क्वायर बन जाएगा 25, और ये स्क्वायर इसको और इसको भी जाने वाला है, तो बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर. सो ये बन गया, इतना पार्ट का बन गया 25x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, और ये वाला जो है ये एज इट इज y अपॉन 5x. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y को ऐसे ही आएगा, और कुछ नहीं कर सकते हम उसको, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर दिया है, तो ये स्क्वायर ये y को लगेगा, ये 5 को लगेगा, और x को भी लगेगा. ओके, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन
5 स्क्वायर इज 25 और ये स्क्वायर x के साथ में बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब बचा ये वाला टर्म फोर्थ वाला, सो प्लस ये क्यूब जो है y के साथ में 5 के साथ में और x के साथ में जाएगा, तो ये बन जाएगा y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब। ठीक है, वेरी इजी। अब देखो यहां मैंने कुछ कुछ कैंसिल किया हुआ है। पहले तो आप ये देख लो 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस, अब यहां मैंने कुछ कैंसिलेशन दिखाया। देखो अब ये x जो है ये x के साथ में जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को काट देगा। वो कैसे काटेगा बच्चों? देखो x स्क्वायर का मतलब होता है x दो बार है, x मल्टीप्लाइड बाय x, बराबर ना। तो एक x और ये नीचे एक x कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह ये y स्क्वायर है मतलब y मल्टीप्लाई बाय y है। ओके, तो एक y नीचे से एक y ऊपर से कट जाएगा तो नीचे खाली एक y बचेगा। फिर नीचे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, तो 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25, बराबर। तो क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे ऊपर मेरे पास बचा 5 बचा और x बचा, बराबर। सो 5x मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 5 3s are 15, तो 15 इंटू x इज 15x। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, खाली एक y बचा है, तो ये नीचे y आ गया। ठीक है बच्चों, देन प्लस अभी इधर का देख लो, जैसे मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया वैसे इधर भी है। यहाँ पे एक y है, ऊपर यहाँ पे y स्क्वायर है, तो इधर भी y इंटू वाई, दो y है, तो एक y नीचे से एक y ऊपर से कट जाएगा, तो स्क्वायर काट दिया मैंने, खाली एक y बचा। फिर x के साथ में वही होने वाला है, एक x यहां से जाएगा, एक x यहां से जाएगा। फिर 5 1s are 5 5 5s are 25। ओके, तो अभी क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे ऊपर बचा 3 बचा मेरे पास और एक y बचा है, तो 3 इंटू वाई बन जाएगा 3y। देखो 3y दिख रहा है आपके पास। नीचे मेरे पास यहाँ का तो सब कैंसिल हो गया है, इधर 5 बचा है और x बचा है, तो ये आ जाएगा नीचे 5x। देखो 5x नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है प्लस, और लास्ट टर्म है हमारा y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब इज एज इट इज। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है, 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस 15x अपॉन y प्लस 3y अपॉन 5x प्लस y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब। ठीक है बच्चों, सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीवन। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूं ताकि पूरा एक साथ में आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये और आराम से हमने कर लिया इसको। ठीक है, तो आई होप दैट प्रैक्टिस सेट, ये जो प्रैक्टिस सेट जो है आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, सो बस इतना ही था आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि 5.1 जो लास्ट वीडियो में दिखाया था वही सबके समझ में आ गया होगा, और उधर भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ा था प्रैक्टिस के लिए। यू मस्ट हैव डन दैट क्वेश्चंस आल्सो। In case if you have stuck, if you have encountered any problem, okay, in solving those questions which are left for you to practice, please do comment me so that I can make one more dedicated video for you. All right. Similarly, in this practice set, I have showed you how to solve 4 questions, and 4 questions I have left for you to practice. इधर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आप एनकाउंटर करते हैं, तो मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट में। ओके, एक रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा कि सर इसका भी एक वीडियो बना के डाल दीजिए, तो मैं उसका भी बनाकर बच्चों आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा वो भी। ठीक है ना, बस खाली हम मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर्स यूट्यूब पे जितने भी हैं, हर टीचर मेहनत कर रहा है ताकि आपका भविष्य जो है उज्जवल बने, चमकदार बने। ठीक है, आप पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करो। ओके, देश का नाम रोशन करो, अपने फैमिली का नाम रोशन करो। ठीक है, तो बस हम यही चाहते हैं। तो आपका काम खाली वीडियोस देखना है, पढ़ना है। कोई क्वेश्चन ऐसा अगर है आपके समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप उसको पॉज करो, उसको बार बार देखो। जितने बार भी आपको डाउट रहेगा पॉज करो, आप वापस उसको पीछे जाओ और वापस से देखो। ठीक है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। चैप्टर बहुत इजी, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और ये चैप्टर ही ऐसा है बेसिकली। जब हम और आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट्स में, तो उधर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। ओके, तो कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं बोल सकते बेसिकली, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है तो वहां चांसेस जो मिस्टेक्स करने के जो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, हमने ये सुना हुआ है। तो जो जितना प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, वैसे भी सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स का है, ये ओरली तो होने वाला नहीं है, सिर्फ देख के तो होने वाला नहीं है। ओके, सो यू विल हैव टू टेक पेन, यू हैव टू टेक योर बुक्स, ओके, एंड यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ओके, वन बाय वन। If you solve each question 4 to 5 times, you are done with that. Okay, you are good to go then. तो वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम जो होता है ना, वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, वो छप जाता है आपके दिमाग के अंदर। सो आई होप दैट इट वाज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड विद दिस Sajid Khote is signing out. Okay, so take care dear children, stay safe, stay healthy, bye bye.